मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। आप देख रहे हैं न्यूज 21। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के मध्य रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर से गणेश दर्शन कर लौट रहे एक 7 वर्षीय बच्चे की जिंदगी को टाइगर ने हमला करके लील दिया। जिसने भी यह दृश्य देखा और घटना के बारे में सुना, उसकी रूह कांप गई। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग तथा प्रशासनिक अमला मौके के लिए दौड़ पड़ा और त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग को वन विभाग ने बंद कर दिया। घटना से समूचे सवाई माधोपुर में शोक के साथ आक्रोश की लहर दौड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने घटना की पूरी जानकारी ली और मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। किरोड़ी लाल मीणा ने इस अवसर पर वन विभाग की कार्यशैली पर भी करारे सवाल उठाए। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। जी। उसके बाद उलियाना की हुई थी, उसके बाद श्यामपुरा की हुई थी और ये चौथी घटना है जो हमें जानकारी दी है। एक जगह फोर्ट में है जहाँ से टाइगर्स की आवाजाही है। 1.5 महीने से कोई दीवार टूट गई, फॉरेस्ट वालों को कहा है लेकिन उसको बंद नहीं किया। तो इसमें जो घटना हुई है, 10-12 साल का बच्चा है। कैसे वहाँ टाइगर आ गया जहाँ आमतौर पर दिखता नहीं है। कई बार हम भी गए, आप लोग भी गए, उस जगह कभी टाइगर आता नहीं है। जांच का विषय है इसमें। डॉक्टर साहब, लंबे समय से टाइगर का मूवमेंट दुर्ग में बना हुआ है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी दुर्ग में है, वो भी वहाँ जहाँ गणेश जी के पास मार्ग में भक्तों की आवाजाही है, वहाँ टाइगर बार बार आए, तो इसका जांच कराएंगे। डॉक्टर साहब, मृतक परिवार को कुछ आर्थिक मुआवजा वगैरह या सहायता वगैरह दी जाएगी? पैकेज है फॉरेस्ट विभाग की तरफ से तय है। जो चार जो अपने पहले स्थानीय लोगों की मौत हुई थी, वो पैकेज इसको भी दिलाएंगे। वही पैकेज ठीक पैकेज है वन विभाग के तरफ। ठीक है। में दोपहर बाद सूचना मिली कि बच्चे के ऊपर, जिसकी उम्र लगभग 7 साल है, उसके ऊपर टाइगर ने अटैक कर दिया है जी। और वो रास्ता जहाँ ये घटना हुई है वो मेन रास्ता है जहाँ से श्रद्धालु पर्यटक मंदिर जाते हैं, फोर्ट जाते हैं। सर, टाइगर के बारे में कुछ पता लगा? कौन सा टाइगर का शावक था ये? इसके बारे में अभी फॉरेस्ट वाले पता करें टाइगर कौन सा था। बाकी जो बच्चा था वो बूंदी जिले में देईखेड़ा थाना है, उसका रहने वाला। किनके साथ? किसके साथ था? बच्चा उसकी दादी और उसके चाचा जी के साथ था। उन्हीं के साथ पोस्टमार्टम करवा दिया? पोस्टमार्टम करवा दिया गया और अभी कुछ समय में डेड बॉडी को रवाना कर रहा है। ठीक है सर। तो अपन गाड़ी ले आते, जब मैं गाड़ी लेने गया ही था जस्ट इसमें मैंने तो वहाँ गाड़ी स्टार्ट की, जिसमें सुन लिया भाई किसी बच्चे को उठा के ले गया तो कोई वो मैंने तो देखा भी नहीं। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का कार्तिक सुमन। रहने वाला कहाँ है? कितने लोग आए थे आप सुबह? हाँ, कितने लोग आए थे सुबह? हम 4 जने थे साथ में और वो छोटा बच्चा था 5 से। पैदल गए थे यहाँ से? 2 गाड़ी थी हमारे। आपकी मिसेज और कार्तिक की माँ? नहीं, मिसेज। कार्तिक की मम्मी, आप और? नहीं, कार्तिक की दादी और कार्तिक का मतलब चाचा। और 2 गाँव के लोग थे? 2 गाँव के लोग थे हमारे पड़ोस में सामने। दर्शन करके लौट रहे थे? दर्शन करके वापस लौट रहे थे। तो कितनी देर, मतलब नीचे कितना आ गए थे वहाँ? मतलब वहाँ से जो अपन बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, वहाँ पानी पी के ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 5-10 मिनट उतरते हैं मिला के। तो चढ़ाई से नीचे आते हैं? हाँ, चढ़ाई से नीचे आते। चढ़ाई मतलब चल ही रही थी। हाँ। कितने बजे की बात है? 3 बजे। अब ये लगभग 3-3:30 बजे की बात है। बालक आपके साथ ही था? मतलब आप लोग? बालक तो मेरे साथ ही था। voice call from Zdesk Noida on Sim1. वो तो एकदम से आया, जब पट्टा मारा उसने तो Incoming voice call from हज़ारों Zdesk पब्लिक Noida. चल रही थी। हज़ारों पब्लिक चल रही थी। बीच में था वो, हमारी इधर से उंगली पकड़ रखी थी उसने। वो तो बीच में से किसके लेके गया? बस वो तो जब पट्टा मारा उसने तो बस ले गया वो तो। भीड़ कितनी थी वहाँ पे अंदाजन मान लो वहाँ 25 लोग थे। वीडियो सही है। आपका नाम? मेरा नाम दीपक। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर बीकानेर संभाग स्तरीय कार्यक्रम श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन में आयोजित किया गया, जिससे विशेष तौर पर आईजी ओम प्रकाश भी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद आईजी ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर आईजी ओम प्रकाश और माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टॉक ने मुख्यमंत्री सराहनीय पदक, पुलिस सेवा पदक, सर्वोत्तम, उत्तम और अति उत्तम पदक से पुलिसकर्मी को सम्मानित किया गया।
श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में मियावाकी पद्धति से पौधारोपण एवं मॉडल पौधाशालाएं विकसित की जाएं। साथ ही सभी 354 पंचायत पौधाशालाओं को भी जल्द ही क्रियाशील करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिले की 9 पंचायत समितियों में 6 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इसकी तैयारियां समय रहते कर ली जाए। जिला कलेक्टर ने बुधवार को ग्रामीण विकास एवं ग्राम पंचायत विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में बनने वाली 354 पंचायत पौधाशालाओं में से अब तक 264 को जियो टैग किया गया। वहीं अब तक 81 नर्सरियां का कार्य ही प्रारंभ किया गया है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। बीकानेर जिले के केशर देसर जाटान में पंचायत समिति स्तरीय नंदी गौशाला का शुभारंभ बुधवार को पशुपालन, गौपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत और कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने किया। सभा को संबोधित करते हुए पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि सरकार नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत गायों की देसी नस्ल को बढ़ावा दे रही है। ब्राजील की गिर गाय का प्रतिदिन दूध उत्पादन 40 से 50 लीटर है, लिहाजा ब्राजील से गिर नस्ल का 2380 डोज सीमन मंगवाया गया है। भविष्य में इसे और बढ़ाया जाएगा। इससे हमें विदेशी नस्ल की गायों की जगह ब्राजील की देशी गिर गाय को प्रतिस्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि ब्राजील की गिर गाय भारत से ही गई है, लेकिन उसे ब्राजील के वैज्ञानिकों ने अपग्रेड कर दिया। भारत की गिर गाय का प्रतिदिन दूध उत्पादन करीब 10 से 15 लीटर प्रतिदिन होता है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। सिवाना कस्बे में मानव सेवा संस्था की ओर से संचालित पंछी बचाओ परिंदा लगाओ अभियान का शुभारंभ समाधि मंदिर सिवाना गादीपति नृत्य गोपाल राम महाराज के पावन सानिध्य एवं प्रदेश प्रभारी कैलाश सिंह राजपुरोहित घाना व जिलाध्यक्ष किशोर सांखला के नेतृत्व में किया गया। प्रदेश प्रभारी कैलाश सिंह राजपुरोहित घाना व जिलाध्यक्ष किशोर कुमार सांखला ने गादीपति नृत्य गोपाल राम महाराज को संस्था द्वारा किए जा रहे सामाजिक सरोकार के कार्यों की जानकारी दी। महाराज ने पर्यावरण संरक्षण और पक्षियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष किशोर कुमार सांखला ने बताया, पक्षियों को पानी की तलाश में इधर उधर भटकना ना पड़े, इस उद्देश्य को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। पादरू से भागाराम की रिपोर्ट। आज मानव सेवा संस्था द्वारा पंछी बचाओ परिंदे लगाओ अभियान का शुभारंभ समाधि मंदिर सिवाना गादीपति श्री श्री 1008 श्री नृत्य गोपाल राम जी महाराज के पावन सानिध्य एवं जिलाध्यक्ष किशोर कुमार सांखला की अध्यक्षता में किया गया। मानव सेवा संस्था द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सार्वजनिक स्थानों पर पक्षियों के लिए कुल 1100 परिंदे लगाए जाएंगे। शेखावाटी दौरे पर आने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए फतेहपुर में रात्रि विश्राम की तैयारियां जोरों पर है। बुधवार देर शाम यूएचडी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने फतेहपुर के धौली सती, राम सिसरिया कोठी, भरतिया हवेली और चित्रकूट बालाजी सहित कई जगहों का दौरा किया। उनके साथ भाजपा नेता श्रवण बगड़ी, इस्लाम खां और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री खर्रा ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री 19 अप्रैल को सीकर के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम करेंगे और फतेहपुर के चमड़िया कॉलेज में स्वागत सभा के बाद यही रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन उनका झुंझुनू के लिए प्रस्थान प्रस्तावित है। फतेहपुर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। 20 अप्रैल 2025 को राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का सीकर जिले का दौरा है, जिसमें सरगोट जिला सीमा से लेकर अंतिम कार्यक्रम उनका फतेहपुर में है। फतेहपुर के चमड़िया कॉलेज में स्वागत सभा होगी और फिर रात्रि विश्राम फतेहपुर में करने का विचार है। उसके बाद वो झुंझुनू के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीगंगानगर की पंचायत समिति अनूपगढ़ के अंतर्गत ग्राम 3 जेएम को ग्राम पंचायत 15 एलएम से अलग कर नवगठित ग्राम पंचायत 1 एनडब्ल्यूएम में शामिल करने की प्रस्तावित योजना को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम 3 जेएम को जबरन नैया वाली पंचायत में शामिल किया जा रहा है, जबकि वहां से उनकी दूरी करीब 9 किलोमीटर है। इससे उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा व राशन जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ेगा। प्रभावित ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि अगर निर्णय वापस नहीं लिया गया तो ग्रामवासी भूख हड़ताल और व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। घरसाना से निशांत सतराना की रिपोर्ट। बाड़मेर जिले के सेडवा उपखंड क्षेत्र के लोग ज्यादातर धोरा धरती में जीरा और अरंडी की फसल पर निर्भर रहते हैं। अब बात करें सेडवा के एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अनार की खेती करके कुछ अलग करने का प्रयास किया। सेडवा के किसान नवाब दर्श ने बताया कि अपने क्षेत्र में धोरा धरती, जीरा, अरंडी फसल के अलावा कुछ और लगाएं तो भी मेहनत रंग लाती है। सेडवा से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट।
जो मेरे यहाँ फार्म पर अनार की खेती की गई है और मैंने ये 19 माह पहले अनारों की खेती की थी, जिसमें ये अभी अनार काफ़ी हाइट में है। और मैं हमारे यहाँ के लोगों को कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में अनार कम लगाते हैं लोग। अनारों की जगह लोग यहाँ अरंडी और जीरा की फसल ज़्यादा लगाते हैं, जिनसे 1-2 साल के समय को देखा जाए, भूतकाल में तो 2 वर्षों के अंदर अरंडी और जीरे की फसल से इतना अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा है। रिटर्न अच्छा ना आने की वजह से लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है। और मैं हमारे क्षेत्र के लोगों को ये गाइड करना चाहूँगा कि आप जीरा और अरंडी की फसल लगाओ, लेकिन एक छोटा सा प्रयास करके उसमें 700, 500, 1000 पौधे की संख्या में अनार के पौधे लगाओ, जिनका अच्छा रिटर्न है, जिनमें आप 3 साल तक प्रयास करें, 3 साल तक अपनी मेहनत लगाएं, अपना प्रयास करें, जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। खबर पवित्र नगरी पुष्कर से है, जहां जयपुर घाट पर पुलिस स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जयपुर घाट पर अजमेर रेंज डीआईजी ओम प्रकाश मेघवाल और पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के पहुंचने के पश्चात पुलिस बल द्वारा बैंड बाजे की धुन पर परेड प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर पंडित चंद्रशेखर गौड़ के आचार्य तत्व में पुलिस के सभी आला अधिकारियों ने पुष्कर राज महाराज की महाआरती की। स्थानीय नगाड़ा वादक नाथुराम सोलंकी टीम द्वारा नगाड़ा वादक प्रस्तुत किया और स्थानीय सुप्रसिद्ध नृत्यांगना अक्षिता भट्ट ने उड़ीसी नृत्य पर प्रस्तुति दी। साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस का ये आज स्थापना दिवस था। इसमें पूरे राज्य भर में जिला स्तर पे और रेंज स्तर पे, संभाग स्तर पे 3-4 दिन कई आयोजन किए गए हैं, जिसमें जो पुलिसकर्मियों ने श्रेष्ठ और अच्छे काम किए उनको अति उत्तम सेवा मेडल, पुरस्कार भी दिए गए। इसके अलावा प्रथम बार ये राज्य सरकार पुलिस मुख्यालय ने जिन भी लोगों ने, आम नागरिकों ने साहसतापूर्वक कार्य किया है, उनको भी सम्मानित बड़ी संख्या में विभिन्न जिलों से किया गया है। हमारे जो आम नागरिकों की तरफ से जो पुलिस का सहयोग मिलता रहा है, उनको भी सम्मानित किया गया है। और ये बड़ा गौरव का विषय है कि जो राजस्थान पुलिस रियासतकालीन पुलिस में जब छोटे छोटे कई ठिकानों में बटी हुई थी, उसका एकीकरण करके हमारा अलग झंडा था, अलग अलग जिलों के अलग अलग पुलिस के अपने अपने वर्दी थी, तो संपूर्ण एकीकरण हुआ। उसके बाद राजस्थान पुलिस दिवस है आज 16 अप्रैल के उपलक्ष्य में, और जैसा कि श्रीमान डीआईजी साहब ने भी बताया कि निरंतर जो है वो प्रोग्राम किए जा रहे हैं। उन्हीं प्रोग्रामों की श्रृंखला में एक हमारा पुलिस बैंड है, उसका आज जो वादन है वो हमने, क्योंकि अजमेर जो है उसके अंदर ही हमारी नगरी पुष्कर है, जो कि बहुत ही धार्मिक नगरी है। यहीं पर जयपुर घाट में हमारे बैंड का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति के संगीत भी किए गए। उसके साथ साथ वहाँ पर अभी यहाँ पर जयपुर घाट पे आरती भी की गई। और हम सभी ने यही मनोकामना की कि जिस प्रकार से राजस्थान पुलिस जो है पहले से हमेशा से अच्छा काम करती रही है, आगे जाके और अच्छा काम करे और पूरी राजस्थान की जो जनता है उसके प्रति कटिबद्ध होकर और आमजन में सुरक्षा और अपराधियों में जो भय है वो कायम रहे। थैंक यू। सवाई माधोपुर जिले की बामनवास विधायक इंदिरा मीणा एक बार फिर विवादों में। भाजपा मंडल अध्यक्ष हनुमंत दीक्षित से हुई कथित बदसलूकी के मामले में जब विधायक और उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हुआ, तो बुधवार को इंदिरा मीणा के समर्थकों ने भी बौली थाने पर प्रदर्शन किया। उन्होंने थाना अधिकारी को SC/ST एक्ट के तहत परिवाद सौंपा, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की बजाय इसे केवल परिवाद के रूप में रखा। इस पर विधायक इंदिरा मीणा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार उन्हें मारने की साजिश कर रही है। 10 दिन पहले उनकी सुरक्षा हटा दी गई और रात के अंधेरे में अंबेडकर प्रतिमा की पट्टिका बदल ली गई। जब इसका विरोध किया तो तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं के ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज FIR दर्ज करवाने के लिए गए, लेकिन FIR दर्ज नहीं करके परिवाद में इसको रखा गया है, जो कि सीधा ये है कि भाजपा की सरकार तानाशाही कर रही है और तानाशाही के साथ साथ अपने गुंडों को बचाना चाहती है, अपने पदाधिकारियों और अपने जनप्रतिनिधियों को बचाना चाहती है। इसलिए परिवाद दर्ज करके और अतिशयोक्ति कर दी। आप जो फेसबुक पर भी पोस्ट डाली है कि आपको जान का खतरा है, सरकार मानना चाहती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये FIR में भी दिया है कि कल खुलेआम प्रधान ने मारने की धमकी दी है। उनके साथ सहयोगी राजेंद्र मीणा और मान सिंह गुर्जर जो कि जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने सपोर्ट करते हुए मारने की धमकी तो दी है। उसके पहले
सरकार ने मेरा 10 दिन पहले सुरक्षा हटाकर, मुझे ये अंदेशा है कि 10 दिन पहले सुरक्षा हटाने के बाद ये कांड हुआ, ये इसी बेस पर हुआ कि इन लोगों ने पहले से प्री प्लानिंग इनकी थी, क्योंकि यहाँ इस मूर्ति पर हंगामा करने का कोई औचित्य ही नहीं था, कोई राइट ही नहीं था उनका यहाँ आने का, रात के समय यहाँ आने का। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है और सरकार ही किसी न किसी तरीके से मुझे डाउन करने के, क्योंकि जब से मैंने मुख्यमंत्री के बेटे के लिए विधानसभा में बोला है, जब से सरकार पूरी तरीके से ये मुद्दे ढूंढने का प्रयास करी कि किस तरीके से इंदिरा मीणा को डाउन किया जाए, किस तरीके से इसकी राजनीति को ख़त्म किया जाए या किस तरीके से इसको पूरी तरीके से हानि पहुंचाई जाए। देखिए प्रिया, तो ये था अब तक की मॉर्निंग बुलेटिन की खबरें। बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।